वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया हुआ था और हमने जहाँ पे क्वेश्चन एंड किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने ये बात की थी कि वो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा वो कौन सा ट्रेट है जो पी प्लांट को सूटेबल बनाता है, जो उसने सिलेक्ट किया और उसको इतनी ज्यादा सक्सेस जो है वो अचीव हुई। और हमने ये बात की कि क्यों उसका ऑर्गेनिज्म जो है, क्यों ये वाइज सिलेक्शन होनी चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की, जब भी हम जेनेटिक्स की बात कर रहे होते हैं, और किस तरह से उसके एक प्लांट ने उसको इतनी ज्यादा सक्सेस दी कि आज उसके 2 लॉज जो हैं अभी तक जो है वो आप कह लें कि उनको फॉलो करते हुए हम चीजों को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और उसके अलावा उसने क्लासिकल जेनेटिक्स की बेस रखी और उन्हीं चीजों को हम क्या कर रहे हैं, रीस्टडी कर रहे हैं, रिसर्च करके, और उनको फर्दर जो है वो प्रोसीड ऑन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले कि जो भी हम ऑर्गेनिज्म इन प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं इजी टू कल्टीवेट, यानी कि उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क ना करना पड़े, इजीली कल्टीवेट हो जाए। उसका जो लाइफ साइकिल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो शॉर्ट और फास्ट हो, यानी कि हमें 1 ईयर में अगर किसी एक प्लांट की 1 क्रॉप मिल रही है, और अगर उसके कॉन्ट्रेरी देखें, एक ही 1 ईयर में 9 to 6 to 7 to 10 जनरेशन भी अगर हमें एक प्लांट की मिल रही हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि हमें 1 ईयर में 1 क्रॉप मिल रही है और हम उस पे चीजों को भी प्रॉपरली स्टडी जो है वो नहीं कर पा रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे ना, यानी कि बिल्कुल दो ऑपोजिट, अगर वो एक आप कह लें कि डे है तो एक नाइट है, इस तरह से जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे ना, जो बिल्कुल ऑपोजिट थे, शार्प डिफरेंसेस थे जिनमें, वो बड़े हेल्पफुल थे उसके लिए कि वो क्या कर सकता कि इन चीजों को आप कह लें कि एलैबोरेट कर सकता। कंट्रास्टिंग ट्रेड में जैसे वो कहते हैं सीड शेप है, पॉड कलर है, फ्लावर कलर है, ये सब चीजें इसमें। अच्छा, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, तो वो कहता है कि जैसे अब सीड शेप, मैंने एक हल्की सी एग्जांपल दिया फ्लावर कलर के लिए, सीड शेप वो कहता है राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, यानी कि राउंड होगा या फिर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। अच्छा, फ्लावर कलर या तो पर्पल होगा या फिर व्हाइट होगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक दूसरे से जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये प्लांट सेल्फ फर्टिलाइज्ड भी कर सकता है, यानी कि नॉर्मली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, इसके जो पेटल्स हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो भी फर्टाइल होगा, यानी कि वो फर्दर कैपेबिलिटी रखता है कि वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। स्टार्ट लेते हैं जी अपने फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन आपको जैसे कि नजर आ रहा है कि सेपरेशन, अलग होना, तो वो ये कहता है कि ऐसे ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमिन्ड, ये सेम वही स्टेटमेंट है जो इस लॉ की है, ये आप लोगों को ऐसा चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि जब भी इसको कहा जाए कि डिफाइन करें या स्टेटमेंट लिखें, तो आपने इसमें कोई भी चीज जो है वो अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी। ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमिन्ड बाय 2 एलील्स, जो ट्रेट्स हैं वो कौन डिटरमिन कर रहा है, 2 एलील्स जो है वो क्या कर रही हैं, डिटरमिन कर रही हैं, विच सेपरेट इन गैमीट्स। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, और जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये एक एलील जो है वो क्या करेगा, एक गैमीट में जाएगा। और जब ये दोनों, फॉर एग्जांपल ये मेल से है और ये फीमेल से है, तो ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो अगेन जो सीक्वेंस हमें ऑब्टेन्ड होगा वो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा। वो कहते हैं कि ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिटरमिन्ड बाय 2 एलील्स which separate in gamete formation during sexual reproduction by process of meiosis and reunite again after fertilization। और fertilization के बाद वो again reunite हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल शेप में जो आ जाते हैं। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जीनोटाइप, आपकी फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस हो जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कहते हैं कि उसने 1 by 1 ट्रेड्स को जो है ना वो स्टडी किया। ऐसा नहीं किया कि जो 7 ट्रेड्स एकदम उन सबको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, नो, उसने सिंगल ट्रेड, यानी कि सिंगल, अगर उसने पहले सीड शेप को डिस्कस किया तो वो सिर्फ सीड शेप को ही देखता जा रहा है। पॉड शेप की बात करें तो उसने पॉड शेप को टाइम दिया ताकि वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले। फिर फ्लावर कलर, तो वो कहते हैं कि उसने सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट 1 by 1 हर ट्रेट को प्रॉपर टाइम देकर उसको स्टडी किया। इस तरह से 7 ट्रेट्स उसने सेपरेटली स्टडी किए, जिसमें वहां पर सीड शेप जैसे कि राउंड और रिंकल आ जाता है या कुछ भी इस तरह से। अब उसने किया क्या, उसने क्या किया कि स्टडी करने की उसकी स्टडी स्कीम क्या थी, उसने क्या किया कि उसने देखा कि 2 डिफरेंट ट्रेट्स हैं, एक राउंड सीड प्लांट है और एक रिंकल सीड प्लांट है। उसने कहा कि इन दोनों की ट्रू ब्रीड्स जो है ना वो फाइंड आउट कर ले। ट्रू ब्रीड्स क्या होते हैं कि ट्रू ब्रीड्स को जब हम बार बार सेल्फ फर्टिलाइज करवाते रहे तो जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन आ रही है ना, उनकी फिनोटाइप क्या होगी, राउंड होगी और रिंकल होगी। कोई भी उसमें एक ऐसा नहीं होगा कि बार बार राउंड को क्रॉस करवाया जा रहा है आपस में तो कोई एक रिंकल अपेयर, नो, सब क्या होंगे, राउंड होंगे। यानी कि उसकी अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो राउंड की जीनोटाइप, अगर मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो ये मेरे पास क्या होगी, क्योंकि राउंड जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिंकल ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है, तो उसको मैं
स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगी, और पेयर की फॉर्म में है तो 2 एलील्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। यानी कि उसने ये ट्रू ब्रीड जो है ना वो ऑब्टेन्ड कर लिए, यानी कि इसकी जीनोटाइप क्या होगी, आप कह लें कि डोमिनेंट होमोजाइगस, इसकी क्या होगी रिसेसिव होमोजाइगस, और फिर इनको क्या करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा। तो कहते हैं कि ट्रू ब्रीड क्या है कि सेल्फ फर्टिलाइज सक्सेसफुल सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद सेम फिनोटाइप सेम टाइप ऑफ पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। उसने सबसे पहले इनके ट्रू ब्रीड लिए आफ्टर सक्सेसिव जनरेशन, उसके बाद उसने इन ट्रू ब्रीड्स को आपस में क्या करवाया, क्रॉस। ट्रू ब्रीड राउंड सीड की और ट्रू ब्रीड रिंकल सीड की, इनको आपस में क्रॉस करवाने के बाद उसको जो फर्स्ट जनरेशन, ये उसके पास क्या थी, पेरेंटल जनरेशन P1 जनरेशन, जो उसके पास फर्स्ट जनरेशन आई जिसको उसने फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा, वो क्या थे, राउंड सीड ऑफस्प्रिंग्स थे। और ये सब क्या थे, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्यों थे और ये सब राउंड सीड क्यों थे, अभी पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड इसलिए कि उसने जो हाइब्रिड लिया वो उसने उसमें वन ट्रेट को जो है वो देखा। हाइब्रिड बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी वैरायटी जो हम टू ट्रू ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवाएं तो उसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म, यानी कि टू ब्रीड्स आपस में क्रॉस कर रही हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्यों, क्योंकि हमने सिंगल ट्रेट देखा, सिर्फ क्या, सीड शेप। अगर 2 ट्रेट्स देखें फॉर एग्जांपल सीड शेप और फ्लावर कलर, तो हमारे पास डाई हाइब्रिड हो जाएगा, इस तरह से ट्राई हाइब्रिड या फिर मल्टी पोली हाइब्रिड जो है वो हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई वो क्या थी, वन जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन वो मोनोहाइब्रिड फिर तमाम राउंड सीड थे। नेक्स्ट फिर जब सेकंड फिलियल जनरेशन की बात की, यानी कि जब हमने F1 को F1 से क्रॉस करवाया, जो F2 जनरेशन आई सेकंड फिलियल जनरेशन, उसमें हमारे पास क्या थे, मैक्सिमम राउंड सीड थे और हमारे पास कुछ जो थे वो क्या थे, रिंकल्ड सीड थे। रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर जीनोटाइप ड्रॉ करूं आप लोगों की इजीनेस के लिए, तो आप देखें कि ये हमारे पास क्या चीज जो है वो आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू ब्रीड है, मैंने कहा कि पेयर की फॉर्म में है और ये ट्रू ब्रीड है, इसका मतलब है डोमिनेंट होमोजाइगस। ट्रू ब्रीड है और रिंकल्ड है, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या आएगा इसमें, हमारे पास क्या क्या आएगा, रिसेसिव होमोजाइगस। अब इनके क्या बनने हैं, गैमीट्स। गैमीट्स कैसे बनेंगे, हमारे पास एक एलील और उसके बाद इसी तरह से सेकंड, इसी तरह से वन एलील और फिर सेकंड एलील। अब ये क्या होगा, ये कैपिटल आर इस आर के साथ और फिर से कैपिटल आर इस आर के साथ, अगेन कैपिटल आर इस आर के साथ और ये कैपिटल आर जो है वो इस आर के साथ। तो अगर आप देखें 4 इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन उनकी जीनोटाइप सबकी क्या है, कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर। क्योंकि कैपिटल आर राउंड स्ट्रक्चर राउंड शेप डोमिनेंट है, इसलिए ऑल F1 जनरेशन विल बी राउंड। और जब अगेन हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन जो कि हमारे पास क्या आया है, आर, इसको हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास गैमीट्स किस तरह से बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर। अब कैपिटल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर से स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर इनकी मैं जीनोटाइप यहां पे लिखूं कैपिटल आर, हमारे पास क्या आएगा, डोमिनेंट होमोजाइगस राउंड। कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास क्या आएगा, हेट्रोजाइगस लेकिन राउंड शेप। अगेन स्मॉल आर कैपिटल आर हमारे पास क्या आएगा, हेट्रोजाइगस बट राउंड शेप ही आएगा, क्योंकि क्या है, डोमिनेंट आर है। अब जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। F2 जनरेशन में हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल क्या होगा, हमारे पास जो रिसेसिव ट्रू ब्रीड है उसको क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वो कहता है कि जब आप ट्रू ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं F1 जनरेशन में तमाम डोमिनेंट एक्सप्रेस होंगे, जब आप F1 को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उसकी वजह से जो F2 जनरेशन है उसमें हमारे पास जीनोटाइप डिफरेंट जरूर हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम राउंड शेप होंगे जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, और हमारे पास जो है वो मिनिमम क्या होंगे, डिजीज या फिर रिसेसिव जो है वो शो होगा। इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि 3 हमारे पास क्या है, राउंड, तो 3 और 1 क्या है, रिंकल्ड। इसकी रेशियो क्या बनेगी, 3:1। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो रेशियो होगी वो क्या होगी, 3:1 जो है वो होगी। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें सिंपल आपने बताने हैं कि हमने ट्रू ब्रीड लेने हैं, उनके गैमीट्स इस तरह से बनेंगे, सेपरेट एलील आएंगे, कंबाइन होंगे, जो मैंने अभी बातें की ये सब बातें जो है ना आपने इसमें मेंशन कर देनी है कि जी। अब ये क्या होगा कि जैसे ये सारी बातें की कि हमारे पास ये ट्रू ब्रीड्स आ गए हैं, फिर इनके क्या बनेंगे, हमारे पास गैमीट्स बनेंगे और फिर ये इस वे में क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों ने जो है ना वो स्टेप वाइज लिख भी देनी है कि हमारे पास ट्रू ब्रीड है, उनको हम क्रॉस करवाएंगे, उनके गैमीट्स बनेंगे, अगेन वो क्रॉस करेंगे, हमारे पास हेट्रोजाइगस आ जाएगा, फिर वो हेट्रोजाइगस आपस में आप कह लेंगे एक गैमीट फॉर्मेशन होगी और उसके बाद वो आपस में क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक डोमिनेंट होमोजाइगस, एक रिसेसिव होमोजाइगस, और बाकी 2 हमारे पास क्या होंगे, आप कह लें कि हेट्रोजाइगस होगी। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक हमारे पास आ जाएगा
1:2:1 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 3:1। 1:2:1 से क्या मुराद है, यानी कि 1 डोमिनेंट होमोजाइगस, 1 रिसेसिव होमोजाइगस और 2 क्या है हमारे पास हेट्रोजाइगस हैं। अगर कंपाइल लिखेंगे तो ये रेशो, ये अगर दोनों आए तो ये दोनों जो है वो ठीक होंगी। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास किसका, मेंडल्स का। और होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो सेकंड लॉ को जो है वो डिस्कस करेंगे। कोई बात, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।